नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांगनेर के वार्ड 105 में कुछ दिनों पहले डाली गई पानी की लाइन के कारण सड़क पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों में बारिश में पानी भर जाता है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक सड़क पर बने गड्ढे बंद नहीं हुए हैं। अलवर में रेलवे ट्रैक पर निरीक्षण करने पहुंची टीम, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। रावली विहार थाना पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान मुकुल तंवर के रूप में हुई। सांगनेर के वार्ड 95 के कुंदन नगर में 3 दिन से नलों में आ रहा बदबूदार और गंदा पानी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पानी में बदबू बहुत आती है। विभागीय अधिकारियों को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस को मिली सफलता। मोबाइल लूट के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 जून को रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अलवर में पानी की किल्लत को लेकर परेशान लोग। घोड़ा पीर सर्किल पर स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर आश्वासन दिया। अलवर में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। एक और अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले, वहीं दूसरी ओर नालों का पानी बहकर सड़कों पर आ गया। दौसा के सिकरा में कलेक्टर ने सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त अस्पताल भवन की मरम्मत करवाने सहित साफ सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। अलवर के राजगढ़ में देवस्नान पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ का 108 जल कलश और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान करवाया गया। सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी सरोवर में पानी आने से रास्ते अवरुद्ध हो गए। देवयानी विकास समिति ने बताया कि देवयानी तीर्थ में पानी आने के रास्ते वर्षा आने से पूर्व सफाई होनी चाहिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। अलवर के कठुबर में प्री मानसून ने दी दस्तक। करीब आधा घंटे तक हुई बारिश। आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हुआ। अलवर के तिजारा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। झगड़े में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तिजारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला भी दर्ज करवाया। जयपुर के प्रतापनगर में कल्याण भवन पर योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर योगासन किया। इस दौरान करो योग रहो निरोग का नारा भी दिया गया। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एसडीएम ने लगाए रात्रि चौपाल। एसडीएम ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, अतिक्रमण सहित कई मुद्दों से करवाया अवगत। अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए निर्देश। चूरू के सरदार शहर में मंदिर की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों को जयपुर से दबोचा। दोनों चोर पिछले 15 दिनों में कई मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी के झोंकों के साथ बूंदाबांदी हुई शुरू। भीषण गर्मी और लू से मिली ग्रामीणों को निजात। जैसलमेर के फलसुंड सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक बदला मौसम और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। जैसलमेर के नाश्ता में प्राचीन शनि मंदिर में मनाया गया पाटोत्सव। मंदिर में अनुष्ठान के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। फलौदी के थानाधिकारी रामेश्वर दयाल चौधरी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेंज स्तर पर सम्मानित किया गया। आईजी विकास कुमार ने थानाधिकारी चौधरी को किया सम्मानित। प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर किया सम्मानित। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
जालोर की चितलवाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वैध रूप से बनाए गए फर्जी आधार कार्ड के मामले में ई मित्र संचालक को किया गिरफ्तार। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चों के फिंगर स्कैन करवाकर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। पाली में टर्बो गाड़ी में पिकअप को टक्कर मार दी गई। हादसे में 4 महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ। सिरोही के वाटेरा गांव में तेज हवा के साथ टूटा 11 केवी लाइन का तार। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। वहीं लाइन के संपर्क में आने से 2 लोग झुलस गए। घायलों को स्वरूपगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। कांग्रेस नेताओं ने श्री गंगानगर में की प्रेस वार्ता और विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। लाडनू में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर घर से करीब 20 लाख से अधिक का सोना और नकदी लेकर हुए फरार। वारदात के दौरान दंपति घरेलू सामान लेने गया हुआ था। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। नावा के पांचोता गांव के रावली पहाड़ी की तलहटी में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ। सूचना पर वन विभाग भी हरकत में आया। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। मेरठ शहर में नवनिर्मित नवीन बहुआयामी न्यायालय भवन का 25 जून को लोकार्पण होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। ब्यावर के कबीर कृपा मंदिर में कबीर प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का 626वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौरान सतलोक वासी महंत भगवान दास जी की पुण्य स्मृति भी मनाई गई। ब्यावर में डॉक्टर अंबेडकर महासंघ की ओर से सदगुरु कबीर को 626वीं जयंती के मौके पर शीतल जल सेवा अभियान के तहत जल सेवा कार्य किया गया। नागौर की कुचेला थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले का खुलासा किया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की। 4 महीने पहले चोरी हुआ था ट्रैक्टर। ब्यावर में नालियों के बंद होने के कारण गंदा पानी गली में जमा हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बार बार की शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके कारण क्षेत्रवासी में रोष व्याप्त है। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में ठेका सफाई कर्मचारी का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक मोबाइल चोरी करते नजर भी आ रहा है। पीड़ित ने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। इडवाना में कलेक्टर ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। बैठक में पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। कलेक्टर ने पेयजल संकट को दूर करने के लिए निर्देश दिए और कहा कि बकाया कार्यों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर पूरा करेंगे। यबड़ी के रायकबाग नाजी की झाड़ी में कबड्डी लोग लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरपंच ने फीता काटकर किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी जाएगी। अजमेर के विजयनगर में 6 दिन से लापता युवक का कुएं में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने मृतक के लापता होने का मामला भी दर्ज करवाया था। और अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के चोरबड़ी गांव में किसान 11 केवी के करंट से झुलस गया। चुम्हाला प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। धाबला ग्रेड के शटडाउन को लेकर अपने खेत पर तार सही करवाने गया था किसान। झालावाड़ के कलेक्टर ने तहसील कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने जनसुनवाई भी की। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बारा शहर में पानी की किल्लत से परेशान कई वार्डवासियों ने नगर परिषद का घेराव किया। नयापुरा रेगर बस्ती की महिलाओं ने पानी को लेकर घेराव किया। झालावाड़ में एसपी ने संपर्क सभा का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई। कहा पुलिस वर्दी में रील बनाने पर होगी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई। सभा में पुलिस जवानों ने व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं से अवगत करवाया। कोटा में मंडावरा के 5 चंबल नदी से अवैध बजरी खनन का कारोबार
बदस्तूर जारी है और बेखौफ खनन माफिया बजरी का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों की भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए। कोटा में डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी और कांग्रेस पार्षदों ने कोटा उत्तम नगर निगम आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोर्ड का आरोप है कि बीते 5 महीने में नगर निगम के अधिकारी जनहित के कार्यों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। महापौर और उप महापौर के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। झालावाड़ में अवैध ईंट भट्टे के कारण स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया। जिला कलेक्टर ने एसडीएम को पूरा मामला देखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बूंदी के केशवराय पाटन में वन विभाग ने अवैध बजरी परिवहन खनन पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। चंबल घटिया अभ्यारण्य में खनन करते हुए पकड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली को। कोटा की नांता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देशी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी को पार्श्वनाथ मल्टी चौराहे से दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र में संघ से जुड़े 12 जिलों के किसानों ने भ्रमण किया। केंद्र में विभिन्न इकाइयों का भ्रमण कर खेती और आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, पशुपालन की बारीकियां सीखी। सभी किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी दिया। झालरापाटन के बस स्टैंड निवासी जाकिर हुसैन ने ईमानदारी का परिचय दिया। भवानी मंडी चौराहे पर मिला सैमसंग का मोबाइल तो जाकिर हुसैन ने मोबाइल को थाने पर सौंपा। एएसआई ने जाकिर की ईमानदारी की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बूंदी में खेती के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर खुदरा उर्वरक विक्रेता अधिकारी पत्र हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आप रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। भीलवाड़ा की मंगरूप थाना पुलिस ने किया बाइक का चोरी का खुलासा। 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी में इस्तेमाल बाइक सहित 6 वाहन बरामद किए गए। वहीं एसपी ने जिले में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के रूपारेल गांव में ग्रामीणों ने बकरा चोर गैंग के वाहन को पकड़ा और वाहन के शीशे तोड़ दिए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। वाहन में चोरी किए आधा दर्जन बकरे मिले। भीलवाड़ा में दिव्यांगजनों को विधायक कोस ने स्कूटी का वितरण किया। मोपेड मौका पाक दिव्यांगों के चेहरे खिले। इस मौके पर सांसद, विधायक एवं अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में पूर्व राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। चतुर्वेदी ने विचार गोष्ठी में सुंदर सिंह भंडारी के जीवन पर प्रकाश भी डाला। राजसमंद में स्काउट गाइड की ओर से संचालित 40 दिवसीय अभिरुचि शिविर में 205 विद्यार्थियों और महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को वेस्ट से बेस्ट बनाने, पेंटिंग्स, डांस, सिलाई, कढ़ाई सहित कई चीजों का प्रशिक्षण दिया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। सब्जियों के बीच लगाए 118 किलो अवैध गांजे के पौधे जब्त किए गए, लेकिन खेत मालिक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। रतनपुरा बॉर्डर पर ट्रक से 2.5 लाख रुपए की 40 कार्टन शराब जब्त की गई और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। ट्रक ब्यावर से गुजरात जा रहा था। प्रतापगढ़ के बस स्टैंड की बदहाल स्थिति का एसडीएम ने जायजा लिया। एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही गंदे पानी की निकासी के उचित प्रबंध तत्काल करने के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने पासी निर्माणाधीन नाले का भी निरीक्षण किया। डूंगरपुर के मेवाड़ा गांव के पास पुल के नीचे मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। युवक काम करने के लिए घर से निकला था। डूंगरपुर के शेरावाड़ा गांव में महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अस्पताल लाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। डूंगरपुर के आदर्श नगर में कॉलेज छात्र की मौत हो गई। छात्र सुबह शौचालय में गया हुआ था। इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रतापगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश में ही शहर सहित आसपास के इलाके तर हो गए हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं किसान भी अब बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ के छोटे सादरे में अंतिम विश्राम घाट का स्थान परिवर्तन और नव निर्माण का पूरा मामला है। नगरवासियों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सेपो में ग्रामीणों ने व्यक्ति को चोर समझकर लोहे के पाइप से बांधकर पीटा। मौके पर पुलिस मौके पर पहुंची, व्यक्ति को मुक्त करवाया गया। पुलिस की पूछताछ में व्यक्ति के मंद बुद्धि होने की जानकारी मिली। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में दो बाइकों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया, जहां से दंपति सहित 4 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सवाई माधोपुर जिला अस्पताल रेफर किया।